अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक और डिश लेकर आई हूँ बकरीद स्पेशल के हवाले से। आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्का बोटी। ये देखिए, ये मैंने हाफ़ के जी गोश्त लिया है। उसकी इस तरह की आपने इस साइज़ की बोटी कर लेनी है। ठीक है, इस तरह की आपने बोटी कर लेनी है। ये मैंने छलने में रख दिया था ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। मैं इसको इस बोल में डाल दूँगी। अच्छा, अब हम मसाले डालते हैं। ये देखिए, ये मैंने पपीता लिया है 2 टेबलस्पून, ये मैं डाल दूँगी। ये मैंने हरी मिर्च को पीसा है। ये मैंने 2 हरी मिर्चें पीसी हैं। ठीक है, इसी भी डाल दूँगी। ये देखिए, ये 1 मीडियम प्याज को मैंने कद्दूकश किया है बारीक। आप पीस भी सकते हैं, लेकिन कद्दूकश करना ज़्यादा इजी लगता है मुझे, तो मैंने कद्दूकश कर लिया। ये डाल देंगे। अब मसाले डालते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून इसका नमक का लिया है, ये डाल दूँगी। हाफ़ टी स्पून रेड चिलीज़ लिए, पिसी हुई लाल मिर्चें। हाफ़ टी स्पून हल्दी का लिया है। 1 टीस्पून मैंने लिया है बारीक पिसा हुआ धनिया। अच्छा, मैं इसमें तंदूरी मसाला भी डालूँगी। इसका मैंने 1 टीस्पून ये वाला लिया। इसमें नमक होता है, इसलिए मैंने नमक कम रखा है, हाफ़ टी स्पून लिया। आप नमक ज़्यादा या कम कर सकते हैं, अपना जो भी आपका टेस्ट है। आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप देखकर आप डाल लीजिएगा। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना होगा। इसको हमें मैरिनेट करके रखना है रूम टेम्परेचर पर 3 घंटे, 3 से 4 घंटे। और अगर आपको जैसे अगर उस दिन नहीं बनाना, जिस दिन आपने मैरिनेट करना है, तो आप 1.5 से 2 घंटे तक आप रूम टेम्परेचर पे रखें और फिर आप फ्रिज में रखें। और फिर जब भी आपको बनाना हो, 3-4 दिन के अंदर अंदर आप इसको आराम से बना सकते हैं। इसको अच्छी तरह से लगा के रखते हैं। देखें व्यूवर्स, ये मैरिनेट हो गया है तिक्कों का गोश्त। ये मैंने कम 5 आवर्स रखा है, 5 घंटे मैंने इसको रखा है। और ये मैंने इसमें पूरा 1 स्पून भर के, सर्विंग स्पून भर के मैंने इसमें मक्खन का डाला था। और इसको फिर मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। ठीक है, 1 सर्विंग स्पून पूरा भर के मैंने इसका मक्खन का मैंने इसमें डाला था, अभी डाला है। और इसको मैंने अच्छे से इसको अपने हाथों से मैंने मिक्स कर लिया था। अब ये देखिए, मैंने ये 2 सीखें तो लगा ली हैं। ये देखें, साथ में मैंने वेजिटेबल्स भी लगाई हैं कुछ, और ये सादी स्टिक लगाई है। मैं भी और लगाऊंगी आपके सामने। मैं ये तवे पे बनाऊंगी। ये देखें, तवे पे इस तरह से हमने पूरा तवे पे अच्छा सा ये डाल देना। मीडियम आंच करनी है, ना ज़्यादा हल्की करनी है आंच, ना ज़्यादा तेज़ करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सीखें लगा लीजिए। बहुत इजीली लग रही है, गोश्त बहुत अच्छा सा निकल गया है। मसाले के साथ साथ आपको ये लगा देंगे।
एक और पीस लगा लेंगे अभी आपके सामने। देखिए वेजिटेबल बोटी, टमाटर, फिर बोटी ले लेंगे, डालते जाएंगे। इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको इस तरह से वन साइड से सेकना है। ये देखें व्यूअर कि हमारे ये देखें बीफ टिक्का बोटी सीखना शुरू हो गए। देखिए मैं इसको करती हूँ, देखें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मक्खन की भी और मसालों की। इसमें मेन ये कि आपको इसको चीज़ों पे लगाने से पहले अच्छा सा 1 सर्विंग स्पून भर के मक्खन, किसी भी ब्रांड के मक्खन का डालेंगे। देखें कितने अच्छे सुर्ख हो गए। इनको हमने अच्छे से सुर्ख कर लेना है। ये देखें गल भी गए। अब मैं इनको कढ़ाई में उतारते जाऊँगी और फिर हल्की आंच पे रखूँगी। सारी चीज़ें मैं इस तरह से सेक लूँगी तवे पे और फिर इनको मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। तो देखिए अच्छी तरह सुर्ख कर लेना है इसको। देखें ऐसे सुर्ख करना है। ये देखें अच्छी तरह से, देखें कितना अच्छा खूबसूरत सा सुर्ख हो रहा है। ये इसको करते रहना है और फिर इसको कढ़ाई में उतारते रहना है। और मैं कढ़ाई में इसको कोई आधा घंटे के लिए हल्की आंच पे रखूँगी ताकि ये अच्छे से और गल जाए। ये देखें व्यूअर्स, मैंने सारे टिक्के जो थे वो इस कढ़ाई में उतार दिए थे बहुत अच्छा सा, ताकि सब्जियों का भी फ्लेवर आ जाए। शिमला मिर्च और टमाटर, ये देखें कितना ये ग्रिल हुआ टमाटर है इन सबका इसमें फ्लेवर आ गया। और मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और ये देखिए मैं प्याज के 2 फूल रखूँगी और इसके ऊपर मैं बहकता हुआ कोयला रखूँगी। बहकता हुआ मैंने कोयला रख दिया इस पर। मैं इसमें ऑयल डालकर 2 या 3 मिनट के लिए इसका स्मोक आ जाए ताकि ये देखें व्यूअर्स, अब मैं ये ढक्कन हटा रही हूँ इसका। ऑलमोस्ट ये हमारी डिश तैयार हो गई है। अब मैं इसका कोयला हटा रही हूँ। बहुत मज़ेदार बारबेक्यू की खुशबू आ रही है। ये देखें हमारी बीफ टिक्का बोटी माशाल्लाह से रेडी हो गई है। ये देखिए गोश्त भी बहुत अच्छा गल गया है। देखिए मैं आपको बोटी तोड़ के दिखा देती हूँ। बहुत गर्म हो रही है, देखिए बहुत गर्म है। ये देखिए बहुत अच्छा सा ये गोश्त गल गया है। ये देखिए सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल जूसी। ये देखें आप इस डिश को बकरीद पर ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी बहुत जल्द बकरीद स्पेशल की कोई अच्छी सी डिश लेके। अल्लाह हाफ़िज़।